बात है साल 1608 की, जब एक डच आई ग्लास मेकर हैंस लेपर्से ने इतिहास में पहली बार एक ऐसे डिवाइस के आइडिया की खोज की जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 गुना तक मैग्नीफाई कर सकती थी। और ऐसे हुआ जन्म टेलीस्कोप का। इसके बाद सन 1609 में इटालियन पॉलीमेथ गैलीलियो गैलीली ने अपने पहले टेलीस्कोप की रचना की और अंतरिक्ष की ओर नजर घुमाई। ये इतिहास की सबसे बड़ी रचना थी, क्योंकि अब हमारा सब कुछ बदलने वाला था। और ऐसा ही हुआ। अब टेलीस्कोप ने हमें हमारी पहुंच से दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काबिल बनाया। जब गैलीलियो ने अपने पहले टेलीस्कोप की बदौलत यह ऑब्जर्व किया कि रात के आसमान में दिखने वाले कुछ तारे नहीं, असल में ग्रह हैं, और वे भी हमारी धरती के ही समान चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी धरती का नहीं बल्कि हमारे सूरज का। सीधे तौर पर उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सपोर्ट किया था और जियोसेंट्रिक मॉडल का विरोध। बात है 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य की, जब हीलियोसेंट्रिक मॉडल यह एक थ्योरी है जिसे महान पॉलीमेथ निकोलस कोपरनिकस के द्वारा 16वीं शताब्दी में दी गई थी, जिसके अनुसार पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी समेत अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये भी पहले नहीं थे जिन्होंने इस मॉडल पर यकीन किया था। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जियोडार्नो ब्रूनो, जो कि इटालियन साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर थे, इन्होंने सबसे पहले इस विचार को सबके सामने रखा था। लेकिन धर्म के अनुयायियों को यह बात रास नहीं आई और उन्हें जिंदा जला दिया गया। निकोलस कोपरनिकस को भी इस बात पर सजा हुई। इसके बाद गैलीलियो गैलीली के इस दावे को भी गलत बता उन्हें आजीवन कारावास में डाल दिया गया और सन 1642 में ही कारावास में ही उनकी मौत हो गई। आप सोच सकते हैं कि इन महान वैज्ञानिकों का अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि हीलियोसेंट्रिक मॉडल को साबित करने के लिए इन्हें अपना बलिदान देना पड़ा। लेकिन हम सब जानते हैं कि सच छिपाने से भी नहीं छिपता। समय गुजरा और कोपरनिकस के कार्य को आधार बनाते हुए सर आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इजाद किया। इसके साथ जोहान्स केपलर, जो कि लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने भी इस दावे को सच ठहराया। और फिर टाइसो ब्राहा, जो कि अपनी सटीक एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने यह साबित कर दिया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। धरती समेत अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। समय बीता और हमने यह भी सिद्ध किया कि सूर्य हमारी एक मीडियम साइज गैलेक्सी मिल्की वे का हिस्सा है और यह गैलेक्सी यूनिवर्स में मौजूद खरबों गैलेक्सीज में से एक है। समय और बीता और हमने यह भी सिद्ध किया कि हमारा यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी तेज, यानी पार्सेक की स्पीड से चारों दिशाओं में फैल रहा है। आज है साल 2022। आज मानव सभ्यता काफ़ी आधुनिक है। हमने अभी हाल ही में ही इस सदी का सबसे महान टेलीस्कोप लॉन्च किया है और हमने यूनिवर्स को काफ़ी हद तक समझा भी है। लेकिन आज भले ही हम ब्रह्मांड को समझ लेने के पूर्ण दावे कर लें, लेकिन सच तो ये है कि ये हमेशा से ही हमें चौंकाता आया है। आज के इस खास एपिसोड में हम ऐसे ही अजीब सितारों के बारे में जानेंगे जो हमारी अवधारणाओं को गलत साबित करते हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। हमारी धरती से करीब 50 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद सेंटोरस नक्षत्र के केंद्र में मौजूद एक सितारा काफ़ी खास है, क्योंकि साल 1960 के दशक में इसे एक ठंडा सफ़ेद बौना तारा माना गया था। लेकिन साल 1992, 1995 व साल 2004 की नई स्टडीज से हमें इसका एक नया ही रूप देखने को मिला। यदि तुलना की जाए हमारे सूरज से, तो इसकी कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के जितना है, जो कि इसके सामने हद से ज़्यादा है। इतना कम टेम्परेचर होने के कारण खगोलविदों ने इस तारे को कंपन यानी वाइब्रेट करते हुए भी पाया है और वैज्ञानिकों ने इन वाइब्रेट्स की स्टडी कर काफ़ी कुछ पता लगाने में सफल भी हुए। उन्होंने पाया कि इस सितारे की कार्बन कोर पूरी तरह से क्रिस्टलाइज होकर तकरीबन 10 बिलियन ट्रिलियन कैरेट साइज के डायमंड में बदल चुकी है।
यानी यह सितारा पूरा का पूरा हीरे में तब्दील हो चुका है। पहले इस सितारे को BPM 37093 नाम दिया गया था, लेकिन आगे चलकर इसे लूसी नाम दे दिया गया, जो कि एक सॉन्ग लूसी इन द स्काई विद डायमंड से इंस्पायर है। इस सितारे की खोज के बाद खगोलविदों ने और भी कई क्रिस्टलाइज सितारे खोजे हैं और अभी भी खोज जारी है। मुझे लगता है कि आपको पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अब हम चलने वाले हैं हमारी धरती से तकरीबन 13,050 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद कैमलोपार्डिलस नक्षत्र की ओर एलिकेंटिकन नामक ओपन क्लस्टर में मौजूद एक सितारा जिसका नाम है MY कैमलोपार्डिलस के पास। पहली नज़र में देखने पर यह सितारा अन्य सितारों की ही भांति सामान्य सा नजर आता है, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर हमें पता चला कि यह सितारा दूसरे सितारों से काफ़ी अलग है। हमने जाना कि यह सितारा दो सितारों का एक बाइनरी पेयर है, यानी कि यह तारा दो तारों के मिलने से बना है। ये दोनों तारे एक दूसरे का बेहद ही करीबी से चक्कर लगा रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के इतना नज़दीक हैं कि दोनों के वातावरण एक दूसरे से टकराने लगे हैं। इन दोनों सितारों का एक दूसरे के साथ चक्कर लगाने की रफ्तार 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटे तक है। यह सितारा अपने आप में काफ़ी खास है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सितारों का हमारे यूनिवर्स में पाया जाना बेहद ही खास है, क्योंकि ऐसे सितारे कभी भी एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं। कुछ खगोलविदों की माने तो ऐसा महज 100 से 1000 साल के भीतर ही होना संभव है। MY कैमलोपार्डिलस सितारे में जहां एक सितारे का मैस तकरीबन 32 सोलर मैस के करीब है, वहीं दूसरे सितारे का मैस 38 सोलर मैस के जितना है। और जब ये सितारे एक दूसरे से टकरा जाएंगे तब इनका मैस मिलकर 60 सोलर मैस के करीब हो जाएगा। क्या आपने इनकी खोज से पहले ऐसे सितारों के होने की कल्पना की थी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। बात है अक्टूबर साल 2011 की, जब हमारे खगोलविदों द्वारा एक ऐसा सितारा खोजा गया जिसके आसपास उन्हें स्पाइरल आर्म्स की फॉर्म में गैस की एक सर्कम स्टेलर डिस्क देखने को मिली थी। ये वो पहला सितारा था जिसके आसपास हमें कुछ ऐसा देखने को मिला था। यह सितारा हमारी धरती से करीब 460 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद लूपस नामक नक्षत्र में मौजूद है, जिसे वैज्ञानिकों ने SAO 206462 नाम दिया है। यह अपनी खोज के दौरान का पहला ऐसा सितारा था जिसके आसपास हमें ऐसी स्पाइरल आर्म्स जैसी डिस्क देखने को मिली थी, और साल 2011 में इसने खगोलविदों को सबसे ज़्यादा हैरत में डाला था। इस सितारे की खोज का श्रेय नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की यूरेका साइंटिफिक हेडक्वार्टर की एक खगोलविद जिनका नाम है कैरोल ग्रेडी को दिया जाता है। दरअसल SAO 206462 नाम का यह तारा एक यंग स्टार है और इसकी डिस्क में इसके शुरुआती प्लैनेट्स का जन्म हो रहा है, यानी इसके ग्रह अभी पूरी तरह से बने नहीं हैं, लेकिन इसकी डिस्क का अनयूजुअल शेप इसके अंदर बन रहे दो ग्रहों के कारण है। भविष्य में हमें इसके दो ग्रह निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे और यह सौरमंडल हमारे सौरमंडल के फैलाव के ही आकार का होगा। दोस्तों, यूनिवर्स में दो और ऐसे सितारे हैं जो कि ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी सितारों की लिस्ट में शामिल हैं। इसमें से पहला है AIC 8462852, जिसे टेवी स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर हम जल्द ही नया एपिसोड लेकर आने वाले हैं। इसमें से दूसरा है IPFT 14HLS, जो कि एक ऐसा सितारा है जो कि मरता ही नहीं। जी हाँ, इसके ऊपर हम फुल डिटेल वीडियो बना चुके हैं। इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।